और मीडिया के खिलाफ संघर्ष कर रही है। संघर्ष करते हुए हम न पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं, न सरकार को देख रहे हैं। हम लोग हमारे अध्यक्ष जी के साथ, जौहर आजाद जी के साथ, यहाँ तक कि हम लोग जेल भी जा चुके हैं कि खिलाफ में आप लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोग तो जेल जाकर आ गए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। आप सभी लोग उस दिन 19 तारीख को आए और मौलाना फैसल रहमानी और भाई चंद्रशेखर के आजाद जी के हाथ को और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाई जौहर आजाद जी जो कि इसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इनके हाथों को मजबूत करें ताकि सरकार को हम लोग मजबूर कर सके। ये तुम्हारा कानून जो लाया हुआ है वो हम लोगों को नहीं है, पसंद नहीं है, इसमें हमारी हक को मारा जा रहा है। उसमें दूसरे धर्म के लोग बुद्ध धाम पे कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे कानून को रद्द करने के लिए महीनों से आंदोलन चल रहा है और हमारे साथी जेल भेजे जा रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी डबल इंजन की सरकार हमारे लोगों पे अत्याचार और शोषण कर रहा है। बिहार में लगातार अत्याचार और शोषण और हत्याओं की संख्या इतनी हो गई है कि इन लोगों ने सामान्य घटना बनाने के लिए दलितों की हत्याओं को मुसलमान की हत्याओं को अखबार में जगह तक देना तैयार नहीं किया है। थाने में हमारे गरीब लोग चक्कर लगा रहे हैं। FIR अगर होता है तो खुला हत्यारा घूमता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप बताइए कि वक्त संशोधन अधिनियम आया 2025, JPC का नाटक क्यों किया गया? पूरी JPC में सारे जिलों में, सारे भारत में मुसलमानों ने, दलितों ने, बहुजन संगठनों ने उसका विरोध किया। तो JPC का नाटक दिखाकर मोदी और अमित शाह और भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जी, नायडू जी, इन लोगों ने इस तरह का छलावा देश के साथ क्यों किया? इस सब के जवाब में 29 मई को बैरिया चौक पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी और बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के अमीर शरीयत मौलाना हजरत फैसल रहमानी साहब आ रहे हैं और ये दोनों मिलकर जंग का आगाज कर रहे हैं। संवैधानिक दायरे में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और मुसलमान और बुद्धिस्ट मिलकर जंग का आगाज करेगा। और अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो सरकार को जाना पड़ेगा और अंतिम सांस तक, और जब तक शरीर में खून का एक कतरा भी है तो वक्फ एक्ट और BT एक्ट को हराने के लिए और हत्याएं, शोषण, अत्याचार को रोकने के लिए। और नीतीश जी को इस घमंड से बाहर आना चाहिए कि आप 4 महीने के मेहमान हैं। अगर मोदी के इस तरह से संविधान विरोधी कानूनों पे आप साथ देते रहे तो 4 महीने के बाद इतिहास में भी आपका नाम नहीं आने देगी भीम आर्मी। और बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, दलित और मुस्लिम एक साथ मंच साझा करेंगे। तो नारा है ना, हम DNA के भाई हैं, शोषित वंचित एक साथ आने जा रहा है, इसीलिए तो खलबली है। लेफ्ट में भी और राइट में भी सेंटर की आवाज ज्यादा मजबूत हो गई है क्योंकि बहुजन जाग रहा है। दलित और मुस्लिम की एकता आपको 29 तारीख को लाखों की संख्या में देखिएगा। और मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरपुर के आसपास जिला से भी गाड़ियों पे गाड़ियां बुक हो रही है और वो जान रहे हैं कि ये दोनों ताकतें BT एक्ट को और वक्फ संशोधन अधिनियम को वापस ही नहीं, हमारी हत्याएं, शोषण और रोजगार, चिकित्सा सबकी बात होगी और हिस्सा छीन कर दिखाएंगे। मंच से कुछ बड़ा ऐलान होने जा रहा है। मंच से बड़ा ऐलान ही नहीं होगा, एकता की शक्ति होगी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि खलबलाहट दोनों तरफ है। पर्दे के पीछे वो भी मुझसे रात में मुलाकात कर रहे हैं जो विपक्ष में बैठे हैं। तो विपक्ष को भी ये कहना चाहता हूं, विपक्ष की ताकत मुसलमानों और दलितों ने तुमको दी थी कि तुम सड़कों पे आकर हमारे इंसाफ के लिए लड़ोगे, लेकिन आज उनकी भी जबान बंद है। जिनकी जबान बंद वो उसके साथ है। लेकिन क्या कहेंगे, आप लोग लगातार निरंतर रोड पर लड़ते आते हैं और लड़ते दिखते भी हैं, फिर भी आपकी आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। हमारी आवाज संसद तक पहुंच गई, हमारी आवाज अमेरिका और कनाडा तक पहुंच गई। आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारा नेता को बुलाने के लिए पूरे देश, उतने तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि उनके पास भारत का हमारा दिया हुआ विमान है, उस पर बैठते हैं, उड़ के चले जाते हैं। मेरे भाई हमारे खर्चों पर, हम लोगों के से जमा किए हुए खर्चों पर जा रहे हैं और पूरा मुल्क विश्व का उनको बुलाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, इनको स्वागत करने के लिए परेशान है। अच्छा, इसमें जैसे कि पहले से कहा जाता है और बिहार में ऐसा निरंतर चलते आ रहा है, जो मुस्लिम
हमेशा से आरजेडी का वोटर रहा है। तो दलित और मुस्लिम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ एक मंच साझा करने जा रहे हैं, तो क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, मुस्लिम किसी का गुलाम नहीं है। A to Z वाले जब मुसलमान को मंच पे जगह नहीं देंगे, जब A to Z वाले लोकसभा में भाजपा की तरह ही टिकट काटेंगे, तो मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। आज ये विकल्प दिख रहा है। 29 तारीख को चंद्रशेखर जी के साथ जाएंगे बिहार के मुस्लिम मुसलमान जाएंगे। आप 29 तारीख का वीडियो आपको मैं बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। वीडियो दिखा दीजिएगा कि जितने हजारों मुसलमान होंगे और कितने दलित होंगे, ये हिसाब किताब। लेकिन 85 के बात वो करते हैं, जब भागीदारी देने की बारी आती है तो फिर 85 कहाँ चल जाता है? 85 में देखिए, सुरक्षित सीटों पे वो दलित को देते हैं, मुसलमानों की सीट काटते हैं, कहते हैं कि मेरा लोग तुमको वोट नहीं देगा, तुमने कैडर तैयार नहीं किया। कैडर हमने तैयार किया जो मुसलमानों के साथ खड़ा है। अलीगढ़ में अत्याचार शोषण हुआ, लिंचिंग किया गया, जिन संगठनों ने उनको मारने का प्रयास किया व्यापारियों को, वहां कौन खड़ा है? चंद्रशेखर आजाद जी खड़े। क्या अखिलेश यादव गए? आप बताइए कि छपरा में एक व्यक्ति को, मुस्लिम व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी गई और उसकी मां छाती पीटती रही। जवान बेटे की लाश उसने देखी। क्या तेजस्वी यादव गए? क्या बेगूसराय में 50 राउंड एक मुसलमान को गोली मार दिया गया? क्या तेजस्वी यादव गए? इस देश में तो संविधान खत्म हो रहा है, तो फिर किस आधार पर आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? संविधान को बचाने के लिए तो लड़ेंगे। जब तक भीम आर्मी है, जब तक एक भी कार्यकर्ता में सांस चल रहा है, ये लड़ाई भाजपा नहीं जीत सकती है। ये लड़ाई चलती रहेगी और भाजपा संविधान बदलने की लड़ाई अगर छेड़ती है तो मेरा एक भी कार्यकर्ता जिंदा है तो ये जंग हम नहीं हारेंगे। जवाहर आजाद जिंदाबाद, जवाहर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाजवादी जिंदाबाद।